भाई को इनवाइट करूंगा। जीवन के बानी हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जी, एक और बार शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने हमें नज़दीक आने का मौका दिया। प्रभु बहुत धन्यवाद हैं खुदावन प्रेयर मीटिंग के लिए खुदावन प्रभु जी, जिसमें आपने चाहा प्रभु जी कि हम आपके पास आए और आपसे विनती करें। आपका वचन कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, पर मांगो तो दिया जाएगा। खुदावन मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि जब नबी उस जंगल में गए प्रभु यीशु मसीह, और खुदावन आत्मा ने कहा, और नबी पहले ही पढ़ चुका है, अगर तू कहे पहाड़ से हिटल जाए तो हिटल जाएगा। मरकुस 11:22 में उन्होंने पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जब चाहा कि उस समय गिलहरी मिले तो कहते हैं प्रभु ये तो आप कहे तो हो सकता है। तब आत्मा ने नबी के अंदर से बोला और गिलहरी हो गई। खुदावर आज हम उसी समय में हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह वो 5 घटनाएं हमारे सामने हो चुकी हैं प्रभु जी, और अब प्रभु यीशु मसीह जी हम उसके बेनिफिशियरी हैं। खुदावन होने पाए प्रभु जी कि वो पुल जो कि आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, वो खुदावन हमारे जीवनों में प्रकट होने पाए। हमें तैयारी दें खुदावन, हमारे हृदय में वो प्लेटफॉर्म तैयार होने पाए जिस पर वो रखा जाए। खुदावन प्रभु जी आपका रहम चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह। एक शब्द जो पाया जाता है वचन में प्रभु वो मानने योग्य है प्रभु जी, कोई भी बात ऐसी नहीं इसका इनकार किया जाए। सच है प्रभु। खुदावन आपसे विनती है, तमाम प्रकार की लेजियस्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह, तमाम प्रकार की ज्ञानी आत्मा, तमाम प्रकार की ताकतवर आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हंसे चाहते रहे, अपने आत्मा को रिवील्ड करें। प्रभु यीशु मसीह जी विनती करता हूँ अपने भाई विश्वास के लिए खुदावन दया करें, उसके परिवार को आशीष बड़ी बरकत दें, उसके बच्चों को प्रभु, उसकी पत्नी को प्रभु अपने अनुग्रह में पूरे परिवार को एक करें, और अक्षय को प्रभु यीशु मसीह जी बहुत बरकत दें। खुदावन इन भाइयों ने खुदावन को तैयार किया ताकि आज आपका संदेश यहाँ पहुँचाया जाए। खुदावन दया करें इन बच्चों पर प्रभु, भाई बहनों पर जो आए हैं प्रभु जी, ताकि खुदावन हमारा यहाँ आना व्यर्थ न ठहरे, अपनी सामर्थ्य को बहुत से प्रकट करें।
खुदावन हमारी प्रार्थनाओं को सुने जो अपने हृदय में लेकर आए, मुझे निकलने की मदद करें। तमाम गलती अपराध प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाते हैं। अपने वचन को बहुत आयत से रखने का फैसला करें। आदर में धन्यवाद केवल आपका है। प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रार्थना हम तुम्हारे पास सुनेगा। आइए मेहरबानी से निकालेंगे पहले कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय। और उसकी 25वीं आयत से पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि खुदा की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और खुदा की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत अधिक बलवान है। आमीन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु खुदा ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और खुदा ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। दूसरा अध्याय उसकी 4वीं आयत, 3री आयत से पढ़ूंगा। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, आमीन, परंतु आत्मा का प्रमाण है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर खुदा की सामर्थ पर निर्भर है। प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद करता हूँ स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। दया करें, हमें से प्रत्येक की सहायता करें ताकि हम समझ सकें। आत्मा को बताए से यहाँ रिबिल्ड करें और मेरे लिए बनवाज आपकी, जो आप चाहते हैं बस वही कहने का फैसला। प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनेगा। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। शालोम। खुदावंद का नाम मुबारक हो। एक और बार जबकि प्रभु ने हमें मिलने का फैसला दिया, हालेलुया लॉर्ड। और एक स्क्रिप्चर या मैं कहूँगा एक संदेश, मैं काफी दिनों से सोचता था। खुदा ने मुझे मौका दिया कि मुझे उस विचार को प्रदान किया कल, ताकि कुछ बातें आपके सामने मान रखने पाऊं। नबी ने एक संदेश प्रचार किया, परफेक्ट स्ट्रेंथ इन परफेक्ट वीकनेस, सिद्ध निर्बलता में सिद्ध सामर्थ्य है। और मैं सोचता हूँ ये संदेश नया नहीं है, काफी पुराना है, और जो संदेश के पढ़ने वाले हैं वो पढ़ भी चुके होंगे। मैं अपनी ओर से कोई नई बात तो कहूँगा नहीं, लेकिन जो कुछ नबी ने कहा है बस वही आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर हम संदेश के शीर्षक पर जाएं तो शीर्षक ही विचार करने योग्य है। इस पर हो सकता है कि बहुतों का ध्यान ना गया हो, बहुतों गया भी हो। एक वर्ड है जिसे कहा जाता है वीकनेस, निर्बलता। सबके पास है, अलग अलग है, सबकी कुछ निर्बलताएं तो हैं। जी भैया। कुछ निर्बलता ऐसी हैं जिसे हम सोचते हैं कि ये तो इस तरीके से हो सकती है कि थोड़ा हम स्ट्रेंथी हो जाए कुछ करने से। कुछ फिजिकल वीकनेसेस होती हैं, और फिजिकली वीकनेसेस को पर ओवरकम करने के लिए हम बहुत से उपाय कर लेते हैं अपने लिए। मैं थोड़ा सा इन बातों को इसलिए लग रहा हूँ ताकि हमें एक्चुअली समझ में आए। वीकनेस को वीकनेस ही ना समझो, पर यह भी समझने की कोशिश करें कि वो परफेक्ट वीकनेस क्या है मेरी।
परफेक्ट बिजनेस जानते हैं? परफेक्ट बिजनेस उसे कहते हैं मेरे भाई जो आप सब कुछ कर लो लेकिन उस पर ओवरकम कभी हो नहीं पाओगे। वो है परफेक्ट वीकनेस। वीकनेस तो है, अलग अलग वीकनेसेस हैं, जी भैया। लेकिन परफेक्ट वीकनेस वो है चाहे कुछ भी करने की कोशिश करो, वो बदल नहीं सकते आप, उसको वो एक ही में रहेगी। लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूं मैं, खुदावन आपकी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, कभी नहीं, कभी नहीं करते। आप कितने गुणी हैं, आपके पास कितना ज्ञान है, आपका अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, ताकत है, आपकी समझ कितनी बढ़िया है, इसका इस्तेमाल खुदावन नहीं करते। यस। आप वाली का नहीं करते, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मनुष्य का ज्ञान खुदावन की नजर में मूर्खता है, मूर्खता है। जिसे देकर, जिसे सोचकर मनुष्य अपने आप को कुछ समझ सकता है, मेरा जनरल स्टेटमेंट है ये। उन मनुष्यों के लिए संसार में पाए जाते हैं। संसार में तो आप कह सकते हैं ब्रदर, संसार में तो हम भी पाए जाते हैं। मैं कहूँगा मेरे भाई मेरी बहन, हम संसार में नहीं पाए जाते, हम संसार में नहीं पाए जाते। क्योंकि जो संसार में पाया जाता है, आज ध्यान से सुनिए, उसका जो विश्वास होता है वो उसकी अपनी सोच समझ, अपनी ताकत, तंदुरुस्ती, ज्ञान, डिग्री और पता नहीं किस किस चीज को होता है जो संसार में है। बाइबल बताती है जब मूसा पे एक बात रिवील्ड हो गई, और रिवील्ड ये हुई कि मैं छुड़ाने वाला हूं। मैं सिसिल डिमेलो की 10 कमांडमेंट की कुछ क्लिपिंग देख रहा था आज, और देख पा रहा था कि ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। मूसा बहुत बढ़िया वॉरियर था, जबरदस्त, बहुत ताकतवर था। जब उसकी एंट्री हुई तो काफी सारे राज्यों को जीत के लेकर आया। उस समय के फिरौन ने उससे कहा, जैसे कि समझ होती है सबके पास, कि आपने जब राज्यों को जीतना है तो जरूरी है कि वो जिन्हें जीत कर लाया जाए वो बंदी बनाया जाए, ताकि वो तुम्हारा गुलाम रहे। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, जिसके पास जितने ज़्यादा गुलाम होते थे वो उतना ताकतवर होता था। ये मिस्र बताता है, ये संसार की रीति है। इसके बहुत ज़्यादा गुलाम होंगे, क्योंकि आप नहीं लड़ोगे, आपके गुलाम लड़ेंगे। आप काम नहीं करोगे घर में, आपके गुलाम काम करेंगे। आप ताकतवर किसकी वजह से बने? क्योंकि हमने गुलाम बना लिए। लेकिन जब वो जीत के आया, फिरौन का जो लड़का था उसने उससे कहा कि अब तो तुम जीत कर तुम आ ही गए, तो तुम कुछ गुलाम भी लाए होगे साथ में। उस समय गुलाम लेकर नहीं आया। मैं इन्हें, जिन्हें तुम गुलाम कहते हो, इन्हें अपना फ्रेंड बनाकर लेकर आया हूं, ताकि हमारे साथ मिलकर अब काम करें। आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह ने जब हमें जीत लिया तो हमें गुलाम नहीं बनाया, यीशु मसीह हमारा दोस्त बन गया। तो फिरौन ने कहा, मैं तो सोचता था मूसा तुम सिर्फ ताकतवर हो, मुझे तो ये पता लगा तुम तो अकलमंद भी हो। ये अकलमंदी काम नहीं आई जब समय आया छुड़ौती कराने का। ये ताकत काम नहीं आई क्योंकि उसने सोचा था मेरे तो बाजू में बहुत दम है, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। नबी ने कहा एक एज होती है इंसान की, अगर तुमने ही पढ़ा हो, नबी ने कहा कि 20 साल तक उस इंसान के अंदर बहुत ताकत होती है, जबरदस्त ताकत होती है। लेकिन जैसे वो 20 साल क्रॉस कर जाता है, अब वो वैसे मरना शुरू हो जाता है, अब वो गिरना शुरू हो गया, मरना शुरू होना शुरू हो जाता है। आप कह सकते हैं ब्रदर ऐसे तो नहीं है, मेरे अंदर तो बहुत ताकत है। और कालेब ने भी कहा था कि जिस तरीके से मैं निकल कर आया था 40 साल पहले, क्योंकि उस समय कालेब 40 साल के ही थे, और आज ही मेरे अंदर वही पौरुष वही बल पाया जाता है। मैं कहूँगा मेरे भाई मेरी बहन, जो नबी ने कहा वो सही है। आमीन। वो सही है जो नबी ने कहा। यस। तो जिस समय ताकत का समय होता है, लोग विश्वास करते हैं उस ताकत पर।
तो भाई बता रहे हैं, कह रहे थे कि आपने बच्चों को भेजा पढ़ाई करने के लिए, वो एक मैकेनिकल बीस्ट बन गया शैतान के हाथ में। खुदा का कलाम एजुकेशन के विरोध में नहीं है, नहीं। खुदा का कलाम किसी चीज के विरोध में नहीं है, सही बात है। लेकिन खुदावन का कलाम बैलेंस करना बताता है। आमीन। खुदावन का वचन बताता है आप कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी का मतलब जानते हैं, कुछ का मतलब कुछ भी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आमीन। कुछ भी हो, आप चाहो कि मेरी बुद्धिमत्ता से कुछ काम हो जाएगा, होगा नहीं। बाइबल भरी पड़ी है, मैं पढ़ूंगा, बाइबल भरी पड़ी है। खुदावन ने हमेशा उन मनुष्यों को जो बड़े समझदार थे, संसार में बड़े कुछ समझे जाते थे और बड़े समझदार माने जाते थे, ब्रदर उनका इस्तेमाल नहीं किया, नहीं किया। खुदावन ने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया, इवन वो चीज़ें नश्वर भी थी या बड़ी कमज़ोर भी थी, उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जो कुछ नहीं थी। जी। आज हमें यही तलाश करना है बैठ के, आज ये दुआ करो कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। सबसे बड़ी वीकनेस वो जो जिसमें आप कुछ ना कर पाओ, जिसके सामने आप अब हेल्पलेस हो, लाचार हो जाओगे उस समय, भाई ये मैं नहीं कर सकता। वहां से खुदावन आपका इस्तेमाल करेगा, अब वहां से इस्तेमाल करेगा आपका। जो चीज आपकी बढ़िया है उसे खुदा लेगा नहीं। बहुत कुछ बढ़िया था मूसा में, सही बात है। खुदावन ने कहा जूतियां बाहर उतारते हैं, ये नहीं लेने आया मैं। तू कितना बड़ा ताकतवर इंसान है, तू कितना बड़ा वैज्ञानिक है, तू क्या आर्किटेक्ट है, तू कितना बड़ा योद्धा है। मेरी लड़ाइयाँ ऐसे नहीं लड़ी जाती, मेरी लड़ाइयाँ लड़ने का तरीका मेरे पास ही है। वो सारा प्लान मैं बनाता हूँ और मेरा तरीका हमेशा डिफरेंट होता है। इसीलिए इस खुदावन के कलाम को समझने के लिए और एप्लीकेशन में लाने के लिए आपके ज्ञान और आपकी समझ की जरूरत खुदा को नहीं है। अगर होती, बता दूं, अगर होती तो वो समझना बेचता। एक समय था, नबी ने कहा जब सुधारकों का युग आया, अगर आप पढ़े छठी में, तो वहां ने कहा जब सुधारकों का युग आया तो खुदावन ने जो मनुष्य वाला आत्मा था, उस आत्मा को, मनुष्य वाला युग था, उसे बड़ा तेज कर दिया जी। और मनुष्य बड़ा ज्ञानवान, बड़ा चतुर था, उस वजह से खुदावन ने तेज कर दिया। तब नबी ने कहा मनुष्य के युग में नहीं है, हम पुकार थे, हम उस युग में है ही नहीं। तो चतुर बनना, चालाकी से, चतुराई से कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो मनुष्य की है, कोई एज नहीं है। खुदावन ने कहा दुनिया के जो लोग हैं वो व्यादा की हुई संतान से ज्यादा चतुर है, ज्यादा तेज तर्रार है। खुदावन का बच्चा तो तेज तर्रार नहीं है, लेकिन दुनिया के लोग तेज तर्रार हैं। इसीलिए वो इन चीज़ों को, इन संदेश को, खुदावन के काम करने के तरीके को, जो खुदा का ही तरीका एक्चुअली में, वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं। डिनोमिनेशंस ऐसे नहीं बन गई, ये चीज़ें तैयार नहीं हो गई, लोगों ने इसमें अपना ज्ञान लगा लिया। आज एक थे, मुझे बता रहे थे, हमारे सुपरवाइजर है, और बड़ी लंबी चौड़ी बात उन्होंने बता दी, लेकिन खुदा का धन्यवाद हुआ कि खुदावन ने मेरी मदद करी और फिर मुंह से निकलना बंद हो गया। मैं उनकी बात सुनता रहा 15 मिनट, सुनता रहा बहुत आराम से, क्योंकि मैं जानता था कि ये जो कुछ बोल रहे हैं मुझे खुदावन ने पहले से बताया था। सही बात, ये बातें पहले से पता थी जो बता रहे थे बेचारे। लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूँ, नबी ने बात कही, नबी ने कहा हमारा खुदावन वर्तमान का खुदा है, वो कहानी नहीं है।
तो सुनाते थे कहानी मुझे, नॉन क्रिश्चियन में कहानी जो अच्छा हो गए, कहानी सुनाते थे। मैंने कहा हमारा खुदावन वर्तमान का खुदा है, उनका जिनकी बातें आप कर रहे हो, आप विश्वास करते हो, क्या वो आज भी काम कर सकते हैं? और कर रहे हैं तो उनको यहाँ होना तो चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन जवाब नहीं मिला, खुदा का नाम मुबारक हो। आमीन। जरूरी है कि अपने आप को खुदावन को सौंप दें। आमीन। तो सब्जेक्ट है सिद्ध निर्बलता में ही सिद्ध सामर्थ्य है। सबसे बड़ी निर्बलता आज हम इंडिविजुअल की क्या है? आज विचार करो, आज सोचो, मैं कहां से सबसे ज्यादा कमजोर हूं? कौन सी मेरी सबसे ज्यादा कमजोरी है? क्या मैं एकदम पट से बोल पड़ता हूं? जब तुम्हें सोचना चाहिए 2 बार। सही बात। ऐसा नहीं बस अच्छा कुछ कमजोरी और भी है, अब वो सोचते ही रहते हैं, बोलते कुछ नहीं। ये भी कमजोरी है। सही बात है। एक कमजोरी तो ये है कि रोक नहीं पाता, और एक है बोल नहीं पाता। कमजोरियां भी तो फर्क है। कुछ है जो इवेल्युएट ही करते रह जाते हैं, बस समझते रह जाते हैं। कुछ एक्शन में तुरंत आ जाते हैं, भद्रत भाई की तरह, निकाली तलवार और कान काट दिया। कुछ ऐसे भी हैं, और कुछ इतनी देर कर देते हैं कि फाइनल बोलते हैं अच्छा पता लगा ये खुदा का पुत्र था। समझ लीजिए, सब कुछ हो गया। कुछ इतने स्लो हैं। हम जिस युग में हैं ये स्लो युग नहीं है, क्योंकि जिस डायमेंशन पर खुदावन उठा रहे हैं वो स्वर्ग के डायमेंशन है। आमीन। और नबी ने कहा स्वर्ग के डायमेंशन पृथ्वी डायमेंशन से बहुत तेज है। हमें चलना है उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग, उस आत्मा की चाल में जो खुदावन का आत्मा हमें चला रहा है। बात समझ में आ रही है? आमीन। भाई बहन, देखने में तो बड़ा दुबला पतला इंसान है, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली। 70 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ना, और वो भी कुछ ही देर में पहुंच जाना, ये कमजोरी नहीं है उसकी, ये ताकत है। ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। लेकिन वही भाई बहन इमोशनली बहुत वीक है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है छोटी छोटी बातों से। लेकिन उसकी ताकत का इस्तेमाल खुदावन नहीं कर रहा है, लेकिन उस इमोशंस का इसे बहुत जल्दी घबरा जाता है। ऐसी वाली आत्मा को पकड़ रहा है। आप मेरे साथ हैं? डर रहा है, बहुत कमजोर पाया जा रहा है वहां पे। अब खुदावन उसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि वो कितनी तेजी से घोड़ा चलाता है, लेकिन वो इस्तेमाल उन चीजों को करेंगे जहां पर बहुत कमजोर पाया जाता है। क्योंकि जहां पर आप कमजोर हो उसी के लिए घुटनों पर जाओगे, उसी के लिए खुदावन से प्रार्थना करोगे। आप समझ रहे? हमारा खुदावन यीशु मसीह परफेक्ट गॉड, लेकिन वीकनेस है भूख। लेकिन खुदावन उसकी वीकनेस में उसकी मदद कर रहा है। आमीन। आमीन। और सामर्थ क्या आई कि जब परीक्षा में आया बनाई नहीं उसने, तो उसी वीकनेस में उसने जवाब दिया। आमीन। और जवाब उसकी वीकनेस के विरोध में था। यस जी। आप कहोगे मतलब परफेक्ट गॉड भी यीशु मसीह बॉडी में, उसके बाद भी वीकनेस। मैं कहूँगा यीशु मसीह फिर बॉडी में नहीं है आज फिर से बॉडी में नहीं है। फिर वो किंग्समैन कैसा हो सकता है? फिर वीकनेस क्या है? आज एक लिस्ट बनाओ, मैं सबसे ज्यादा कमजोर कहाँ हूँ? मैं यहाँ ताकतवर हूँ, यहाँ ताकतवर हूँ, यहाँ ताकतवर हूँ। बहुत सारी जगह जहाँ बहुत ताकतवर हूँ, नहीं बोलने में, चलने में, हर चीज में बड़ा ताकतवर हूँ। और फिर देखना इन जगहों को खुदावन ने इस्तेमाल नहीं किया, करा ही नहीं।
एक से एक गाने वाले घूम रहे हैं दुनिया में, सही बात है भैया। बढ़िया आवाज, बढ़िया म्यूजिक बजाने वाले, जो 3-3 कैसे रखे नीचे यूं हाँ, और यूं बजाएं, खुदावन ने इस्तेमाल नहीं किया। बहुत बढ़िया बोलने वाले वक्ता, जो बोले तो लोग बाग बेहोशी हो जाए देख देख के, सही बात है। ऐसे ऐसे शब्दों को लाके इस्तेमाल करें, खुदा ने इस्तेमाल नहीं किया। एक से बढ़कर एक अच्छा है। मोटिवेशन लीडर्स खुदावन ने इस्तेमाल नहीं किया। दे हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट टू स्पीक अ सिंगल वर्ड, यस, एक ही बात पर उन्हें जाने कितने पॉइंट बोलते हैं, लेकिन खुदावन ने इस्तेमाल नहीं किया। एक बहुत बढ़िया मधुर सुरीली आवाज खुदावन की आत्मा लाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, आमेन। नहीं करेगी। एक कैरेक्टर पढ़ूंगा, जो कैरेक्टर है हमारे बड़े प्यारे भाई का, मालूम है कौन है? मूडी, डाउट मूडी। एक मिनट, नबी कह रहे हैं मूडी पर ध्यान दे, वो शिक्षा में कमजोर था और बोलने में निर्बल था। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो अकेले ही बैठा था मीटिंग में, उसने वो नाक में जोर जोर से बोलता था। किसी दूसरे दिन मैं उसका इतिहास पढ़ रहा था, उसमें कहा गया वो नाक में होकर बोलता था और उसकी नाक में कुछ समस्या थी। शारीरिक तौर पर छोटा और एक गंजा व्यक्ति था और उसकी दाढ़ी लटकी रहती थी। देख रहे फिजिकली अपीयरेंस, कोई अट्रैक्शन नहीं, छोटा सा बोल रहा है तो इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा है नाक में कि समझ में भी ना क्या बोल रहा है। लेकिन अब सुनिए, शारीरिक तौर पर अस्त व्यस्त सा, उसके पास कुछ नहीं वरन निरंतर निर्बलता ही थी। कुछ नहीं है उसके पास, बहुत बढ़िया प्रचारक नहीं है। एक व्यक्ति आया भाई मूडी के पास और कहने लगा, भाई मूडी एक बात कहना चाहता हूँ, कितने बड़े लिखे हो तुम? भाई मूडी कहने लगे क्या बात हो गई? कह रहे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ एजुकेशन कहाँ तक है? कहने लगा ज्यादा तो है नहीं। कहने लगा इतनी ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो तुम बात करने में, पता नहीं क्या बोलते हो, क्लियर समझ में आता नहीं। डॉट मूडी ने कहा कितनी अजीब बात है ना, फिर भी खुदा मेरा इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा ये बड़ी अजीब बात है। वो उन्हें नहीं लग रहा गड़बड़। हाँ, कह रहे उनके हिसाब से तो यही होना चाहिए था। उनके हिसाब से तो ये वाली बात उनकी समझ में आ जाती है। अब सुनिए, श्रीमान मूडी के पास एक लेख लाया गया, उसे उन्होंने पढ़ा, उसे स्वयं अपने ऊपर हल्की सी हंसी आई। बोला निश्चित रूप से नहीं, यह तो खुदा है। लोग डॉट मूडी को देखने नहीं आते, लोग उसमें खुदा देखने आते हैं। आमीन। एक बार एक पत्रकार उनकी सभा में 11वीं ग्रह पढ़ रहा था और पत्रकार एक सभा में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए गया कि वो महान और बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है और किस प्रकार का व्यक्ति है। एक छोटा सा स्विच कहाँ पर है? नबी कह रहे हैं इसे अगर आप बंद कर दें, नबी कह रहे हैं मूडी एक महान व्यक्ति था, एक बड़ा शानदार व्यक्ति, और वह लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता था और उन्हें मंत्र मुक्त कर सकता था। अगर रिपोर्टर मूडी के पास आकर बोला
मैं उसकी सभा में इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए गया था कि उसका डील डोल कैसा है। अभी तक सुना था उसके बारे में, लेकिन उसने कहा कि भाई जबरदस्त प्रचारक है, बहुत बढ़िया, जरा मिल तो आऊँ, एक रिपोर्ट बनाऊंगा उसके लिए। लेकिन जब देखने के लिए आया तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अब रिपोर्ट ऐसी क्या तैयार करते इसके बारे में, न देखने में न सुनने में, समझ में आने की बात, न बोलने में। तो जब रिपोर्ट लेकर आया उसके पास, कोई रिपोर्ट के बारे में कह रहा था, तो जो रिपोर्ट बना के उस पत्रकार ने भाई मूडी को दिखाई कि जो मैंने तुम्हारे को जांचा आज, तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तुम ये हो। क्या जांचा उसने? बाइबल बताती है मनुष्य का देखना बाहर से और खुदा का देखना अंदर से। हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने आप को बाहर से जन्माने में, बड़ी मेहनत हो रही है ताकि लोग हमें बाहर से जान जाएं। लेकिन बाहर से तो मेरे भाई मेरी बहन आपको एक मनुष्य जान सकता है। सही बात है। अंदर वाले का क्या हाल है, जिसे लेने के लिए खुदा आ रहे हैं। अंदर वाले में ही तो खुदावन ने अपना अंश रखा, बाहर वाले में नहीं। सच बात है भाई। आमीन। इसके ऊपर कितनी मेहनत कर लो, ये तो सिर्फ बर्बाद और सिर्फ और बर्बाद हो सकता है। आमीन। तो मैं कह रहा था जब खुदावन ने मूसा के ऊपर ये बात जाहिर हो गई कि मैं हूं छुड़ौती करने वाला, तो उसने अपनी कमजोरी का इस्तेमाल नहीं करा छुड़ाने के लिए, ताकत का इस्तेमाल किया। और हम जानते हैं कि उसने तरीका उसने अपनाया अपना वाला, और अपने तरीके के अकॉर्डिंग उसने सोचा एक एक को मारना शुरू कर दूंगा मैं, और मार मार के दबा दूंगा सबको रेत में। लेकिन पहले मर्डर के बाद पोल खुल गई और भागना पड़ा वहां से। लेकिन वचन बताता है, नबी ने कहा कि जब खुदावन इसे वापस लेकर आए ताकि ये छुड़ौती कराए, अब ये 80 साल का था, एक कमजोर से गधे पर अपनी पत्नी के साथ वापस आ रहा है। अब ये वो मूसा नहीं है जो मूसा एक राजकुमार था जिसके कंधे सधे हुए थे, जो बड़ा इंप्रेसिव था देखने में। अब एक 80 साल का आदमी आ रहा है। नबी ने कहा खुदावन ने उसके हाथ में लाठी भी दी तो टेढ़ी मेढ़ी, जिससे वो चराई करता था, जिसे भेड़ बकरी को चराया करता था। नबी ने कहा कि मिस्र एक ऐसी जगह जैसा रूस है, एक बहुत ही डेवलप्ड जगह जिसमें उसके कुछ बच्चे फंसे हुए थे खुदावन के, जिन्हें छुड़ौती कराने का काम मूसा को दिया गया। बड़ी अजीब बात है, जब छुड़ौती करने का काम मूसा के पास आया तो अब मूसा को कुछ नहीं करना है। सही बात है। अब मूसा को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं इन द सेंस कुछ नहीं, मूसा को अपना वाला कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। सच बात है भाई। निकालिए 1 मिनट के लिए निर्गमन की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय। निर्गमन निकालिए भाई जी। 17 ही है। पानी वाला भी। हाँ 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 भैया, पहले आज सब फिर इसराइलियों की सारी मंडली जी। सीन नामक जंगल से निकली हाँ जी। और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके हाँ रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। आगे और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी न मिला। क्या ये खुदा की योजना थी? जी। काहे के लिए? हैं? पढ़ना शुरू करिए आगे, क्या योजना है? इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हाँ हमें पीने का पानी दे। हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या? तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो जी। और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? क्या करना चाहिए था इन्हें? इन्हें करना क्या चाहिए था? इन्हें ये करना चाहिए था
कि जब इन्हें प्रॉब्लम होती तो ये घुटनों पर जाते खुदा के पास सही बात है भाई। कि खुदावन आप हमारे लिए उपाय करें, आमीन। हम प्रॉब्लम में हैं। जी। लेकिन ये उस व्यक्ति मूसा के पास चले गए, इनके तो व्यक्ति है वो, उसके पास चले गए और क्या कहने लगे, हमारे लिए पानी का इंतजाम कर। आप मेरे साथ हैं? बात समझ आ रही है? ये दीन नहीं हो रहे, ये दीन हो नहीं रहे। आप जब किसी बढ़िया आलीशान जगह से निकल कर आए, हो सकता है कि आपका बहुत बढ़िया घर हो, बहुत बढ़िया स्कूल से या कॉलेज से आपने स्टडी ली हो, बड़े बढ़िया जगह में आप रहते हो, और आपसे कहा जाए एक सीलन वाली जगह में आराधना उपासना करने को, आप कर नहीं पाओगे, आप वहां बैठ नहीं पाओगे। चलो सीलन वाली छोड़िए, आपसे कहा जाए यहाँ तो नीचे बैठा जाता है, आप बैठ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसी जगह से आए हो। इन लोग का एटीट्यूड ऐसा क्यों है इजरायलियों का? ये मिस्र से आ रहे हैं, ये आ कहां से रहे हैं? मिस्र से। ये मिस्र से आ रहे हैं, इन्हें सभी चीज ऐसे चाहिए, बस तुरंत चाहिए, आज बिल्कुल वही समय है, वेट ना करना चाहिए। आज बिल्कुल वही समय है। आपको कुछ चीज चाहिए, आप एक फोन करो, तुम्हारे घर पहुंच जाएगी ऑनलाइन। और जब एक समय आने वाला है जब कुछ नहीं मिलेगा, सब दिक्कत खड़ी, तो परेशानी किसके संग होगी मालूम? जो ऐसे वाले चीजों के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। बस अब परेशानी उनके साथ होगी जो तुरंत तुरंत कर लिया करते थे काम। एक समय था जिस समय आप जाया करते थे बैंक, और जब आप बैंक जाए, मैं जब की बात करूं, एटीएम नहीं थे, जब एटीएम थे ही नहीं, कुछ नहीं था। अब आप बैंक जाओगे और आपके पास जो है वो चेक भी नहीं है, तो आप पहले ढूंढोगे विड्रॉल का है। आपने विड्रॉल उठाया, विड्रॉल भरा, पहले इस लाइन में खड़े हुए ये चेक कराने के लिए कि मेरा अकाउंट और मेरे साइन और आज की डेट और जो मैंने भरा है अंकों में और शब्दों में सही है या नहीं है। पहले इस लाइन में खड़े होगे टोकन लेके, नहीं चेक कराओगे, वो चेक करके टोकन आपको देगा। अब आप इस लाइन में आओगे, लंबी लाइन होती है, और उसके बाद आप टोकन लेके जाओगे तो वो जो बैठा हुआ है वो तब गिन के चेक करके तब आपको देगा। एक ठप्पा यहाँ, एक पीछे, एक आगे, तब कहीं जाके आपको पैसे मिलेंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं। अब है एटीएम, मैं आगे भी चल रहा हूँ। आपने एटीएम लिया, यूं डाला उसके मुंह में मशीन के, यूं खींच लिया और पैसे निकाल लिए। अब इससे भी इजी हो गया। रात के 11:30 बजे, 12, 2, 2:30, 3 बजे उधर बड़ी जरूरत है, कितना उन्हें 2 लाख रुपए का 2 मिनट रुको, एटीएम नहीं, मोबाइल से ई बैंकिंग यूं चला गया। उसमें तो बैंक भी नहीं खुला हुआ, कोई साइन करने वाला है नहीं, सिग्नेचर चेक नहीं हो रहे, टोकन लेना नहीं, और यूं हो गया। अब ऐसे वाले आदत के मारे लोग, मैं दिखा रहा हूं निर्गमन 17, बिल्कुल सही बात है क्यों भैया। परेशान नहीं है? इन्हें कुछ आदतें हैं इनके अंदर। ये एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां पर हर एक चीज हाथ पे थी, सब कुछ हाथ में, सब हाथ में। ई बैंकिंग, मैं बताऊं, जितने लोग मोबाइल में भी इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीजों को, भाई फैसिलिटी करते भी हैं, कर रहे हैं। मैं नहीं सोचता कि वो कभी बैंक जाते होंगे। कभी जाते हो पासबुक अपनी अपडेट कराने के लिए? पहले जाते थे, अब तो यही हो जाता है। अब तो आप नेट पे निकालो और पासबुक का पूरा फर्रा निकल जाएगा, कहां से कहां तक करिए आप ट्रांजेक्शन, सब आ जाएगा। ई बैंकिंग में सब होता है, सब सुविधा है, हार्ड कॉपी लो चाहे सॉफ्ट कॉपी लो, सब मिलता है। जाने की जरूरत ही नहीं है बैंक में। आपको एक बार शक्ल दिखाई थी जब खाता खुला था। अब तो कुछ खाते ऐसे हैं जो अब मोबाइल से खुल जाते हैं, लाइक एफडी और आरडी खूब खुलते हैं, इसमें करो डिपॉजिट, यहाँ का पैसा वहां जमा कर दो। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? मैं उस आधुनिकता को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिसके ये मारे थे, जिनके लिए खुदावन ने एक निकासी रखी थी ब्रदर। आमीन। लेकिन अब छोटी सी देर के लिए
जबकि इन्हें खुदा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए था, ये चिल्लाने लगे। सच है। क्यों चिल्ला रहे थे? क्यों चिल्ला रहे थे? वचन में लिखा है ये हमारे लिए आज एक दृष्टांत होगा, क्योंकि हम बिल्कुल निफ्राम हैं, उसी तरह बिल्कुल आराम से। मैं कहूंगा आज कोई होगा, कोई जिसके पास एटीएम ना हो, कोई जिसके बैंक में ये मोबाइल में फैसिलिटी नहीं है, कोई कह रहा हूं कोई होगा, कोई एक आध, सबके पास है। घर में तो है ही, किसी के मोबाइल में ना हो, किसी के घर में है, किसी के पास है। मैं इस चीज को बुरा नहीं कह रहा, सही बात है, गलत बुरा नहीं है। मैं नहीं कह रहा बहुत खराब, बड़ी अरे बड़ा गुनाह कर दिया तुमने, तुम ही बैंकिंग करने लगे, अरे अरे तुम तो गुनहगार हो गए। मैं ये नहीं कह रहा भाई, मैं ये कह रहा हूं इन मिस्रियों के यहाँ रह के आए हुए इजरायलियों की हालत ये थी, इनके पास वेट करने का टाइम नहीं था। लिखा है पानी नहीं मिला तो चिल्लाने लगे, तुरंत चिल्ला रहे थे। पढ़ लो, अरे मुझसे कहने लगे है पानी दे। आप मेरे साथ हैं, बात समझ में आ रही है? खुदावन के संग ठुरना चल सकता है। सच है। सिर्फ ऐसा बच्चा या ऐसा भाई या बहन, मेरे भाई आप नहीं कर सकते खुदा के साथ, जिन्हें गर्मी बहुत लगे। गर्मी लगती है बहुत, कुछ दिन मेरा सांस रुक रही है, बस सर्दी बहुत लगे, बुरा हाल। एक आदत है, जैसे रखोगे वैसे होगा। इसीलिए वचन कह रहा था, मैं वैसे सुन रहा था, अपने घुटने टिकाना सीखो। मेरे घुटने टिकते नहीं, टिकाओगे टिकेंगे। तुम में टिकते नहीं टिकेंगे। कोशिश करके देखो, टिकने लगेंगे। शैतान कह रहा है ये नहीं हो सकता, हो सकता है। पहले ये सोचो, आज के बाद मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुनो, आज ये सोचने की कोशिश करो, ये मैं घुटने झुका किसके सामने रहा हूं। सही बात है, ताकत तो जब आएगी, क्योंकि तुम अपनी कमजोरी देख रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे वो कमजोरी को बाहर करने वाला है। उससे हम घुटने टिका नहीं रहे। तुम टिका के तो देखो, वो तुम्हें सामर्थ्य ना बनाते तो बात है। तुम कह रहे मेरी प्रॉब्लम है, लाओ, मेरी ये प्रॉब्लम है, लाओ। तो तुम ला ही नहीं रहे, तुम उसे और बढ़ा रहे हो अपने अंदर। वो तो बढ़ेगा मेरे भाई, वो चीज बढ़ती चली जाएंगी। पढ़िए भैया जल्दी से। फिर वहाँ लोगों को हाँ जी, पानी की प्यास लगी। हाँ जी। तब वे यह कहकर अच्छा, कोई बहुत बड़ी बात है ये? नहीं भी, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनके लिए है। क्यों? इन्हें आदत ही नहीं है, इन्हें आदत ही नहीं है, इन्हें आदत ही नहीं है ब्रदर सहन करने की। थोड़ा सहन करो। इसलिए निर्गमन में लिखा है आगे कि खुदावन ने तुम्हें भूखा इसलिए रखा ताकि तुम दीन हो जाओ। सही बात है, दीन हो जाओ। ये दीन नहीं हो रहे थे, हो नहीं पा रहे, मरे काहे के लिए? इसीलिए मरे। ये है रीजन। आगे चलो। तब वे यह कहकर मूसा पर बुलबुलाने लगे, हाँ जी, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने अरे के लिए। वाह, एक छोटी सी परीक्षा भी नहीं सहन कर पाए। छोटी सी परीक्षा थी, जिसके संग ये चल रहे थे। आग का सतून और बादल इनके साथ था, आज की तरह बिल्कुल सेम बात है। आज है, आग का सतून भी था और बादल भी था। मैं कहूंगा यहोवा यीरे इनके साथ था। क्या इन्होंने पिता अब्राहम की घटना को नहीं जाना कि कैसे खुदावन ने कश्ती में इसहाक को मरने नहीं दिया और एक मेमना प्रोवाइड किया? पहाड़ पे। क्या इन्हें याद नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था, लेकिन क्या याद आ रहा है कलाम? नहीं तो, क्योंकि 400 सालों में इन्होंने सब खो दिया, कुछ नहीं।
खुदावन इतना इंटरेस्टेड है कि उन्होंने खुदावन ने एलिजा को भेजा ताकि बच्चों को वचन की तरफ करे, ताकि हमें पता लगे कैसे कैसे समय में खुदा उतर के आते हैं। हमें पता है क्यों मुंह उड़ाते हैं, क्यों परेशान होते हैं, क्यों दहाड़े मार के रोते हैं, क्योंकि वचन नहीं मालूम, वो पता ही नहीं है, कुछ नहीं मालूम। ये है प्रॉब्लम। सही बात है। और बताऊं, इतने खतरनाक समय में भी खुदा के साथ ज्यादा डीलिंग नहीं है ही नहीं। मैं बार बार कहूंगा, सही बात है भैया। उड़ने वाले के पास और ना उड़ने वाले के पास भी 24 घंटे ही है। ये उड़ेगा ना, वो भी वो भी 24 घंटे में, हाँ, और जो मरेगा वो भी 24 घंटे में। टाइम 25 घंटे नहीं है, ये 24.5 नहीं है, ये 24 घंटे 1 मिनट नहीं है, नहीं, बराबर, बिल्कुल बराबर टाइम दिया गया सबको। और खुदा का नाम बताता है, जो लोग जंगल की पैदाइश थे उनके पास भी उतना ही टाइम था। उन्होंने भी बादल को राकेश तुमको जाना था, जो आगे जाके प्रॉमिस लैंड में चले गए। और इनके साथ तो, इनके पास तो ज्यादा एक्सपीरियंस था पीछे वालों के पास तो, जो मारे गए दोनों तरफ का था। और दोनों दे रखा था, मतलब खुदा ने काम करते हुए देखा, लेकिन उसके बाद भी वो समझे नहीं, इसलिए बात आई नहीं, उन्हें कभी खुदावन को जाना नहीं। वचन कहता है और अनंत जीवन ये है कि वो तुझ एकमात्र खुदा और उस यीशु को जो तूने भेजा है इस युग में जाने। मैंने अनंत जीवन मिलेगा नहीं अगर तो जाना ही नहीं। तो ये मरे इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपने युग के यीशु को नहीं जाना था। वो क्या कर सकता है? पढ़े भैया आगे। मिस्र से क्यों ले आया है? हाँ जी, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी आगे। और कहा, हाँ। इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? हाँ जी, ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। मतलब इतनी सी बात पर ये वो है जो सहन नहीं कर पा रहे। आप समझ रहे हैं? मतलब पानी नहीं मिल रहा तो मारने को तैयार है। आगे। यहोवा ने मूसा से कहा, जी, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, हाँ, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, हाँ, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। अरे मतलब कोई ज्ञान, कोई और तरीका काम नहीं आएगा। नहीं, तेरा वाला केवल लाठी काम आ जाएगी इसमें, तुम्हारा वाला काम नहीं करने वाला है। जिस लाठी से अब तक काम हुआ है, जिसमें लाठी को उठा उठा के सारी विपत्तियां डालती, मिस्र बर्बाद कर दिया, अब उसी को लेके चला गए। आगे। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, हाँ, तब उसमें से पानी निकलेगा। खुदा का धन्यवाद। आपने सुना क्या लिखा है? फिर से पढ़ना जरा। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। बस। और हमको पता है चट्टान मलाकी 4 की 5वीं आयत पढ़ने जरा क्या लिखा है? 4 की सिर्फ 5वीं आयत। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हाँ, वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों इससे की थोड़ा ओर- ऊपर बढ़ना बेटा। 4 आयत। मेरे दास मूसा की व्यवस्था, हाँ, अर्थात जो विधि हाँ, और नियम हाँ, मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, हाँ। उनको स्मरण रखो। कहाँ पर आए थे नियम? होरेब। उसी पर। जहाँ- नियम कहाँ पे आए? जहाँ से पानी आया। आमीन। नियम कब आए? नियम कौन से पहाड़ पर आया? पता लगा होरेब पर। और हमें पता लगा वो तो मसीह है ब्रदर। तो मसीह जब आ रहा है तो केवल पानी लेकर नहीं आ रहा, कोई तरीका भी लेके आ रहा है अंदर घुसने का। तो सिर्फ पानी पानी मत जानो, ये वही पहाड़ है जिसमें नियम भी आए थे सारे। तो उनका टारगेट केवल उन्हें पानी पिलाना नहीं था, उन नियमों को लाना भी था
जिसमें होके वो खुदा के संग स्थिर रह सकते थे, हाँ जी। लेकिन क्या माना उन्होंने? नहीं। तो भगवान नहीं माना, वापस निर्गम में चले जाओ भैया। और तो उस चट्टान पर मारना, हाँ तब उसमें से पानी निकलेगा आगे। जिससे लोग पिए। हाँ तब मूसा ने इस्राएल के लोगों के देखते वैसा ही किया। वेरी गुड। गिनती की पुस्तक उसका 20वां अध्याय है और पानी निकल ही आया। जब मारा पहली बार तो पानी आ गया। 20वां अध्याय और उसकी पहली ऐसे पढ़ो। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए हाँ हाँ और कादेश में रहने लगे। भैया आप 10वीं ऐसे पढ़ो। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। हाँ तब मूसा ने उससे कहा, क्या? हे दंगा करने वालों, जी सुनो, हाँ क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हाँ तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठ से चट्टान पर 2 बार मारी हाँ। और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। 8वीं आयत में क्या लिखा था बेटा? उस लाठी को ले हाँ और तू अपने भाई हारून समेत हाँ। मंडली को इकट्ठा करके आगे। उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। बातें कर। वो थोड़ी देर में ही भूल गया, भूल गया। और वो कैरेक्टर जो अंदर था ना लाठी वाला, वो बाहर निकल आया, गुस्से वाला। गुस्से वाला। थोड़ी देर में भूल गया कि मुझे करने को क्या कहा गया था। संदेश सुन के गए, थोड़ी देर में थोड़ी देर में काम। बस वो कैरेक्टर बाहर आ गया। अप्लाई नहीं करा। वो कैरेक्टर बाहर आ गया। वो जो कैरेक्टर अंदर है ना, एक्चुअल कैरेक्टर। मैं सिर्फ वो दिखा रहा हूँ, पानी वानी की बात नहीं बता रहा। सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जो गुस्सा वाला कैरेक्टर था अंदर, बाहर आ गया। वो संदेश जो सुनाया गया वो बना नहीं रहा। किसकी वजह से? अंदर वाले। उस निर्बलता की वजह से, गुस्सा उसकी निर्भरता था। कमजोरी की वजह से। उस कमजोरी की वजह संदेश ध्यान नहीं रहा। अब चाहे वो भाई मूसा का गुस्सा हो, हाँ। भूल गया संदेश, और क्या वो मालूम अब कनान में जा नहीं पाएगा। उस कमजोरी को खुदा से जब बड़ा मान लिया तो अब कनान में नहीं जा पाओगे भाई साहब। कनान मालूम प्रॉमिस लैंड है। ये कमजोरी इतनी खतरनाक है जिसके लिए कभी दुआ नहीं करी कि मेरे अंदर से ये खत्म कर दे। इसके अंदर थी है। मैं एक पार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माइटी प्रॉफिट है मूसा, आमेन, आमेन। लेकिन वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि वो भूल गया जो खुदा ने कहा था। अब वो ही किया जो अंदर था, गुस्से वाला कैरेक्टर इस्तेमाल कर लिया, और रिजल्ट आप जानते हो फिर क्या हुआ। क्या हमने कभी खोजा उस सिद्ध निर्बलता को जो अंदर बैठी है, जो करवा क्या देगी बाद में? क्योंकि अगर वो पकड़ में आ जाए तो उपचार निकालते खुदावन उसमें से, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ नहीं रहा। अब अगर भाई पौलुस को देखें तो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है भाई पौलुस की? सबसे बड़ी कमजोरी गुस्सा। पौलुस भाई की सबसे बड़ी कमजोरी है। अरे नहीं। आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं? बाइबल नहीं पढ़ते आप लोग? बाइबल पढ़ते हो? बाइबल लिखा है सबसे बड़ी कमजोरी है भाई पौलुस की। मालूम क्या? ज्ञान। सबसे बड़ी कमजोरी है ज्ञान, जिसकी वजह से खुदा नहीं दिख रहा। सही बात। हाँ। सबसे बड़ी कमजोरी है पौलुस की। इतना ज्यादा भरा हुआ है अंदर, व्यवस्था इतनी ज्यादा घुसी अंदर, लेकिन खुदावन दिख नहीं रहा। सही बात है। यह है कमजोरी इसकी। ये इतना इंटेलेक्चुअल है, इतना ज्ञानी व्यक्ति है,
कांटा जो ये है कमजोरी इसकी। इसलिए कहता हूं पढ़ो ध्यान से बाइबल। मैं बार बार कह रहा हूं, जितना समय नजदीक आ रहा है उतना आत्मा सुस्त हो रही, ढीले पड़ते जा रहे हैं। सुस्त हो रही है आत्मा। मैसेज तो छोड़ो, बाइबल भी नहीं पढ़ रहे। और कितनी बार सुना कि जब उसे आराधनालय से उसने चिट्ठियां ली, इस आशिया से कि ने पकड़ डाले। सब कुछ जानता है, ज्ञानवान है बहुत भयंकर। खुदावन ने उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया, जिसे वो अपनी सामर्थ समझ रहा था ना, उस पर से पटक दिया उसे खुदा ने। उसे इस्तेमाल करेगा, लेकिन सबको नहीं पटकता ब्रदर। क्या इजरायलियों को ऐसा कुछ बताया खुदावन ने? नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी। लेकिन अगर ये कमजोरी जिस दिन उसे पता लग गई, उस दिन से वो खुदावन से अब दुआ कर रहा है, कह रहा उस सारे ज्ञान को कूड़ा मानता हूं। यह है दुआ उसकी, जिसपे घमंड कर रहा था। सही बात। जिन बातों पे कह रहा गमील का चेला हूं मैं, और फरीसियों को फरीसी आए वो मेरे सामने और मुझसे करे कोई खुदा कलाम की बात। लेकिन जिस दिन से यीशु से मुलाकात हुई, कह रहा इसमें से एक भी चीज इस्तेमाल में नहीं लगा, मैं इस्तेमाल में लाऊंगा इसे। ये वहां होता है जहां पर चुनाव है। जब चुनाव होता है तो वो इस्तेमाल नहीं करता इन चीजों को। उसे पता है मार दे चीज, उसका इस्तेमाल करेगा नहीं। आप समझ पा रहे हैं? आमीन आमीन। तो क्या कमजोरी है भाई पौलुस की? ज्ञान है कमजोरी सबसे बड़ी। मूसा की तो पता लगा, गुस्सा सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी। यीशु मसीह की भी थी, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। उसी में से सामर्थ खुदावन ने प्रकट कर दी। आमीन। आइए एक कैरेक्टर पे चले, न्यायों की पुस्तक, बेटा सीटे, और उसका 15वां अध्याय, और उसकी 9वीं आयत से पढ़ो। तब फलिस्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए आगे और लही में फैल गए। आगे तब यहूदी मनुष्य ने उनसे पूछा, हाँ तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? आगे उन्होंने उत्तर दिया, ये सिमसोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं। क्या बांध सकते थे? सही है, नहीं बांध सकते थे। नहीं बांध सकते, इसे बांध ही नहीं सकते। नबी ने कहा देखने में तो बड़ा कमजोर सा था, पतला दुबला सा, जैसे लोग उसको पिक्चराइज करते हैं वो ऐसा था ही नहीं कि बड़ा स्ट्रांग है, देखने में है ही नहीं। लेकिन जब खुदावन का आत्मा इसके ऊपर आता था, बस उसके बाद कोई ताकतवर नहीं है इससे। तो ताकत इसकी बॉडी में नहीं है, ताकत तो उस आत्मा में है। वो आत्मा है जो जोरावर है। आमीन। ये ताकतवर नहीं है जिमशो। आगे कि जैसा उसने हमसे किया, हाँ वैसा ही हम भी उससे करें। वैसा हम भी कर दें। आगे तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर सिमसोन से कहने लगे, हाँ। क्या तू नहीं जानता कि फलिस्ती हम पर क्रूरता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? जी उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। आगे उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर फलिस्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। हाँ सिमसोन ने उनसे काय के कहा, लिए? ताकि हम बच जाएं, हम बच जाएं। अपनी जान बचाने के लिए यहूदी किसे दे रहे हैं? सिमसोन को, सिमसोन को। अपने भाई को, अभिषिक्त को किसके हाथ में दे रहे हैं? फिलिस्तियों के हाथ में।
क्या पहचान पा रहे हैं ये नाजीर है? नहीं, पहचान पा रहे हैं खुदा का है? ये सब बातें उन्हें कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, बच जाएं। बाइबल के अंदर लिखा है यूहन्ना 16 में, उस दिन जब कोई तुम्हें मारेगा तो सोचेगा मैं खुदा की सेवा करता हूँ, ऐसा करके खुश होगा बहुत। खुश हो जाएगा। उस दिन लोग बैरी क्यों होंगे तुम्हारे? वो बैरी सिर्फ इसलिए होंगे ताकि कुछ दिन जीवन और बिता सके, बस उन्हें सुविधाएं मिल जाएं। उन्हें थोड़ा और मिल जाए। थोड़ा दिन तुम्हें देना पड़ेगा। तस्वीर है ये दे रहे हैं किसी अभिषिक्त को दुश्मनों के हाथ में, इसी के भाई बंधु हैं। कह रहे तेरी वजह से मुसीबत आ रही है हमारे ऊपर, तो हम तुझे काम करते हैं, तुझे बांध के दे देते हैं ताकि फिलिस्ती हमें ना मारे। फिलिस्ती इनके दोस्त बन जाएंगे इसके बाद क्या? नहीं तो इन्हें छोड़ देंगे। नहीं, 36 का खड़ा है भाई साहब, दोनों में, काटेंगे तलवार यहूदियों और से। फिलिस्तियों में। बात समझ आ रही है? कितने भलाई कर लेना, तो कितनी भलाई कर ले ब्रदर, छोड़ा नहीं जाएगा वो शैतान के हाथों, शैतान मार देगा उसे। आगे भैया। सिमसोन ने उनसे कहा, जी मुझसे यह शपथ खाओ हाँ। कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। आगे। उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हाँ। हम तुझे बांधकर उनके हाथ में हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम तो तेरे को दे देंगे उनके हाथ में, हम तुझे मारेंगे नहीं, नो प्रॉब्लम, हम सिर्फ दे देंगे। बाइबल के अंदर लिखा यहूदियों ने यीशु मसीह का इनकार तो किया, मर्डर थोड़ी करा है, मारा तो रोम ने था, लेकिन बांध के तो बोले गए। उस समय आज से 2000 साल पहले दिया तो इन्होंने ही था उनके हाथ में। किसे चाहिए तुम्हें बताओ, कौन छोड़ दूं? बरब्बा, इसे दे दिया बांध के ताकि हम पे आफत कम आए। हम लगे सरकार के संग खड़े हुए थे, लोग बाग। आप मेरे साथ हैं? बात समझ में आ रही है? लेकिन बड़ी मुसीबत आ जाएगी इसके बाद। एक आयत पढ़ लीजिए भैया, यहाँ पढ़िए, मत्ती 24। आयत और उसकी 10वीं आयत पर। तब बहुत से ठोकर खाएंगे हाँ? और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। एक दूसरे को पकड़वाएंगे, मतलब एंड टाइम वाला ही पकड़वा देगा। जी, इतनी जबरदस्त ठोकर है। वही यीशु मसीह के जमाने में हो रहा है, वही सिमसोन के जमाने में हो रहा है, और ये सील की पुस्तक में भी 24 अध्याय में सील लिखी है, उसमें भी हो रहा है। कह रहे जो ठोकर खा जाएंगे अब उनका अगला काम है पकड़वाएंगे। ये ठोकर कब खाए? जब यीशु मसीह ने कहना शुरू करा मैं और पिता एक हैं। ठोकर कब से लगनी शुरू होती है? जब वो अपने आप को रिवील करता है और बगैर चुना हुआ बैग उठा के चला जाएगा। जब वो रिवील करेगा अपने आप को, जब उसने कहना शुरू करा, कह रहा उस दिन से उसने कहना शुरू करा मैं और पिता एक है, उस दिन से ठोकर लगनी शुरू। उसी के ग्रुप में ठोकर लगी। 70 का अकेले गए, वही ग्रुप था, उसी का ग्रुप था वो। तो सही बात है। ये 70 पता कहाँ मिलते हैं बाद में? हैं? पिलातुस की सभा में। इसने कहा था, इसने कहा था, इसने कहा। ये कौन जानता है किस इसने कब कहा? हाँ, वो झूठे गवाह कब इकट्ठा हुए? जो पहले साथ थे। इन्हें ठोकर लगी भैया, ये ठोकर के लगाए हुए थे बेचारे। लेकिन लिखा उस समय लिख दिया बाइबल के अंदर, और बाइबल के अंदर लिखा आसमान जमीन टलेंगे, कलाम टलेगा नहीं, और एक एक बिंदु पूरा होगा। ये तो पूरी लाइन लिखी हुई है। उस दिन लोग एक दूसरे के बैरी होंगे,
और ठोकर के कारण भैया पढ़ने रहा है पूरी, तब बहुत से ठोकर खाएंगे। बहुत सौ की भीड़ है जो ठोकर खाने वाली है, लेकिन बाइबल में लिखा है छोटे झुंड तू मत डर। छोटा झुंड ठोकर नहीं खा रहा, एक बड़ी भीड़ है जो ठोकर खाए बैठी है। आज ये सोचने के लिए बैठो, मैं कौन से वाले ग्रुप में हूँ, मैं कौन से वाले झुंड में हूँ? क्या एक बड़े ग्रुप में जिसे हर बार ठोकर ही लगती है बस? मुझे ये बात सही नहीं लगी, और मुझे ये वाली बात नहीं लगी, और मुझे ये नहीं अच्छा लगा, और मुझे वो नहीं अच्छा लगा। अरे तुम्हारे अच्छा लगने से क्या होता है? और इन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, वो कह ही नहीं रहा था, वो तो कह ही नहीं रहा था। नबी पहले कह चुके हैं, खुदावंद तो प्रचारक से कहलवा देगा ताकि बेटा तुम आउट हो जाओ। अब वो नहीं कह रहा, कोई है जो कहलवाता है। और ठोकर, बहुतों को ठोकर लगेगी, और फिर क्या करेंगे? एक दूसरे को पकड़वाएंगे। ऐसा होगा जी। आपकी सभा कहाँ होती है, कब होती है, कितनी होती है, कौन प्रचारक, कौन क्या, कौन जानता है? आप जानते हैं। बार बार जान रहा तो मैं तुम कहाँ मिलते हो? किसने बताया यीशु मसीह गत्समनी में 10 बजे होगा? किसको पता था? उनमें से वालों को मालूम है। उसे मालूम था रात को खाना खाएगा और उसके बाद गाना गाएगा और कीर्तन नाले के पार जाएगा गत्समनी में। और इस समय कटा बोला भैया 8 बज रहे, मीटिंग चल रही होगी उनकी। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, 8 बजे। वो बहुत लंबी बातें करते हैं, नहीं जल्दी खत्म नहीं करते। मीटिंग चल रही हो, मीटिंग में ही होंगे वो मीटिंग में वहाँ होगा। सारे वहीं मिलेंगे। अच्छा, आज की मीटिंग कहाँ होगी? आज की मीटिंग वहाँ होगी। किसे पता है? रोस्टर। मैं उस आत्मा को बेनकाब कर रहा हूँ। आमीन। ऐसा है। और फिर क्या होगा? जो होगा स्मृति का होगा। फिर कहाँ लटके गए? खत्म। ये तो होना ही था। और मनुष्य के पुत्र की महिमा होने से पहले ये होना जरूरी है। नबी कह चुके हैं दबाव तो आएगा। मैं कहूंगा दबाव लाएगा कौन? अगली बात सोचो, कौन लगवाएगा दबाव? कौन दबाव लाएगा भैया? जिन्हें ठोकर लगती है वो कन्विंस नहीं है। संदेश बहुत बढ़िया, जवाब नहीं, एक से एक बात। ये पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं। यह ठोकर, कोई भी ईसाई के पास जाओ, बाइबल के विरोध में कुछ नहीं, कुछ ही नहीं। लेकिन जब वो प्रचारी जाए चीजें, सब उसके विरोध में खड़े जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? हाँ भैया, वापिस चलिए शमशोन में। उन्होंने कहा ऐसा न होगा। हाँ जी। हम तुझे बांधकर उनके हाथ में, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ पकड़वाएंगे। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ बांध के और तुझे ले जाएंगे। हम तुझे मारेंगे ही नहीं। और मैंने बता दिया, थोड़ी मारा था, मैंने सिर्फ इनकार ही किया था। लेकिन इनकार करने वालों को खुदावन ने मारने वालों को इंक्लूड कर दिया, छोड़ा नहीं खुदावन ने। मेरे भाई, वो खुदा आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। इसलिए यही समझने की कोशिश करें। पढ़िए भाई जल्दी से। परंतु तुझे किसी रीति से मार न डालेंगे। हाँ जी। तब वे उसको 2 नई रस्सियों हाँ। से बांध कर उस चट्टान में से ले गए। हाँ। वह लही तक आ गया। हाँ। तो फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। आगे तब यहोवा का आत्मा, अब वो इसी के लिए तो अभिषिक्त था। वो अभिषिक्त किसके लिए है? कि वो फिलिस्तियों को मारेगा। खुदावन का दूत मनुआ से पहले कह चुका था उसकी पत्नी से कि वही फिलिस्तियों के हाथ से तुम्हें छुड़ाएगा। अब फिलिस्तीन के सामने अब जैसे दिखाई तो बांध के लाए थे, चलता रहा साथ साथ। लेकिन जैसे ही फिलिस्तियों को देखा, अभिषेक आ गया तुरंत।
आगे तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा आगे। और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान ओह। हो गईं। अब जैसे उतरा वैसे वो सब जल गई। आगे और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। जी। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी ओह। मिली। जब मैंने कल इसे सुना पढ़ा, गधे के जबड़े की नई हड्डी, पुरानी नहीं, बात समझ रही है? गधे के जबड़े की नई वाली। नई वाली हड्डी, पुरानी वाली नहीं। पुरानी वाली है यीशु मसीह 2000 साल पहले। यीशु मसीह था, करता था, आता था, जाता था, ये सब करता था। नई वाली हड्डी पकड़ी इसने, गधे की। आमीन। आप बात समझ में आ रही है? आमीन। इसने उसे लिया, इसका मतलब वो नई वाली हड्डी उस समय के लिए अभिषिक्त थी। आमीन। आप समझ गए भैया? बिल्कुल सही बात है। इसलिए लूका 16वें अध्याय में लिखा है कि अब जब वो जो विश्वासी हैं वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, कुछ ऐसी बातें जिसका जो बाय रेवलेशन बोली जाएंगी। आमीन। ये नई नई भाषाएं, नई नई बातें। आप समझ रहे हैं? और खुदा को वचन बताता है तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। अगर बेटा तुम रहे पुराने तो अभिषिक्त जो कि आज का संदेश है तुम्हें अपने हाथ में नहीं लेगा। उस दिन के अभिषिक्त ने उस नई वाली हड्डी को अपने हाथ में ले लिया। आप समझ में आ रही है? पुरानी वाली नहीं पकड़ता, नई गधे के जबड़े की नई हड्डी ली उसने। आगे। और उसने हाथ बढ़ाकर हाँ उसे ले लिया जी। और उससे क्या वो हड्डी बहुत ताकतवर थी? क्या बहुत ताकतवर हड्डी थी? नहीं तो ऐसे मारो टूट जाएगी वो तो। लेकिन मेरे भाई वो निर्बलता थी। खदा एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन खुदावन करेगा उसका इस्तेमाल। अब आमीन। उस निर्बलता में अपनी सामर्थ्य का, और उस हड्डी में आ गई सामर्थ्य। अब शिमशोन में जो सामर्थ्य थी वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन हड्डी की सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रही। और क्या किया इसने? और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। अरे एक भी ना मर पाए। नबी ने कहा 2-2 इंच का पीतल का टोप था जो पहन जिससे मार के इसने 1000 फिलिस्तीयों को मार दिया। उनके टोप तोड़ दिए इसने उसी हड्डी से। ब्रदर टोप होता कहाँ है ब्रदर? क्या कवर करता है? शेर। और हमने देखा था कि वो न्याय था उस पर, जिसे उस हड्डी ने तोड़ के अलग कर दिया। आमीन। ये कब हुआ? यहाँ पर शिमशोन की ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा। शिमशोन की ताकत का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ तो हड्डी की ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। मरे हुए हड्डी की, मरे हुए गधे की नहीं हड्डी। आप समझ पा रहे हैं? आमीन। अगर शिमशोन की ताकत का इस्तेमाल होता तो कहता हो फिर शिमशोन ने सबको पटक दिया, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा। जिसको सबसे ज्यादा उठाया गया इस चैप्टर में ब्रदर वो हड्डी है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। तब शिमशोन ने कहा क्या? गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। हाँ गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। ये नहीं कह रहा मैंने भी ताकत से मार दिया। मारा कहाँ से? अब जब यही शिमशोन बहुत कमजोर हो गया, बाल मुंडवा दिए, क्योंकि सारी की सारी जो सामर्थ्य थी वो कहाँ थी? बालों में। ये निर्बल कब हुआ? जब सामर्थ्य चली गई और आंखें फोड़ दी गई। लेकिन अभी भी मिशन खत्म हुआ नहीं। जब नई क्रॉप आ गई और खुदावन का आत्मा एक और बार बल से उतरा और 3000 फिलिस्ती उसी समय मार दिए गए। आमीन। पढ़िए भैया, हो गया? अब सुनिए यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय
और उसकी पहली आयत से कुछ आयत पढ़ेंगे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ हाँ हाँ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से भैया, यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय पहली आयत से 4th चैप्टर वही पढ़ रहे हैं। सामरी स्त्री बारे में पढ़िए। कहाँ पढ़ रहे हैं? 4 4 पहली आयत। हाँ। हाँ पढ़ो। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ हाँ कि फरीसियों ने सुना है हाँ हाँ कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उनसे बपतिस्मा देता है। आगे बपतिस्मा देता है। हाँ, उन्हें बपतिस्मा देता है। आगे यद्यपि यीशु स्वयं नहीं हाँ वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। आगे तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला जी। और उसकी सामरियों से होकर जाना आवश्यक उसे था। सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। आगे इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जी, जो उस भूमि के पास जहाँ पर एक बड़ी कमजोर औरत थी, सबसे ज्यादा कमजोर औरत, क्योंकि वो एक के संग रह ही नहीं पा रही थी। कभी उसे ये, कभी उसे ये, कभी उसे ये, कभी उसे ये, बड़ी कमजोर औरत थी। पढ़िए आगे। जो उस भूमि के पास जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था हाँ और याकूब का कुआं भी वही था। आगे अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। आगे। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। और 6 घंटे के बाद 7वें घंटे में, 7वें घंटे में नबी ने कहा वो जो कुलीन स्त्रियां थी वो पानी भरने के लिए आया करती थी सुबह, लेकिन जो बदनाम है वो ऐसे टाइम पे आती है जिस समय कोई नहीं आता। दोपहर में 6 घंटे के समय जिस समय कोई नहीं आता, उस समय बदनाम स्त्री आ रही है। हो सकता है कि उस 6 के बाद अगले घंटे में एक बदनाम स्त्री आई जिससे खुदावन यीशु मसीह बातचीत करना चाह रहा है। जी जी। तो उन 6 में बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक के पास आ रहा है। आमीन। आप मेरे साथ हैं जी। 5वां घंटा नहीं है, 14 घंटा नहीं है, 6 घंटे के लगभग अब बातचीत शुरू हो गई। क्योंकि फिलदेल्फिया के संदेश में लिखा है, देख मैंने एक द्वार खुला हुआ देखा। क्योंकि फिलदेल्फिया पर लौदीसिया जो है ब्रदर वो ओवरलैपिंग है। हर कलीसिया काल दूसरे कलीसिया काल पर ओवरलैपिंग है। तो नबी ने कहा कि वो इंट्रोडक्शन जो बैप्टिज्म होली गोस्ट का था, जो द्वार था, वो फिलदेल्फिया में खुल रहा था, लेकिन अभी उसमें फोर्स में नहीं आ पा रहा है ये चीज़ें, लेकिन द्वार तो खुल गया, पता तो चल गया लोगों को। तो 6 घंटे के समय यीशु मसीह वहां बैठ गया। आगे भैया। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। हाँ यीशु ने उससे कहा जी, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। आगे उस सामरी स्त्री ने उससे भैया कहा। 10वीं आयत पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, जी, यदि तू खुदा के वरदान को जानती यदि तू खुदा के वरदान को जानती और यह भी जानती और ये भी जानती कि वह कौन है हाँ हाँ जो तुझसे कहता है आगे मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। आगे तो तू उससे मांगती जी, और वह तुझे जीवन का जल देता। वो तुझे जीवन का जल देता। आगे स्त्री ने उससे कहा। हाँ भैया, उसके आप पढ़िए 13वीं आयत से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जी, जो कोई यह जल पिएगा जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा, अब वो प्यासा कभी नहीं होगा। आमीन। क्यों? परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा हाँ जो मैं उसे दूंगा जी, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वो तो स्ट्रेंथी होता चला जाएगा, आमीन। उसे बार बार जल पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि उसमें से सोता फूट निकलेगा। आमीन। आप है मेरे साथ, बात सुन रही है? अगर आप कंडीशन देखें ब्रदर, सबसे ज्यादा कमजोर काल जो है वो लौदीसिया कलीसिया का है। सबसे कमजोर काल, जो उसकी विशेषताएं हैं वो देखने में आती है, इससे कमजोर काल कोई नहीं है। पढ़िए भैया जरा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा हाँ हाँ, वह उसमें एक सोता बन जाएगा सोता बन जाएगा। आगे जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा।
तो लौतीसी कलीसिया ऐसा है मेरे भाई, जिसके ऊपर सिर्फ तरस खाया जा सकता है, ना तो वो देख सकता है, ना उसने कपड़े पहने हैं, और वो बाइबल कहती है वो तुच्छ, अभागा और कुछ नहीं जानता। सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा अभागा काल अगर कोई है तो वो लौदीसिया है। अगर ये अपनी स्थिति को जान ले आज, है ना, जानता भी नहीं, क्या नहीं जानता ये कि ये अभागा है, क्या नहीं जानता ये अंधा है, क्या नहीं जानता ये नंगा है। इतनी सारी क्वालिटीज हैं इसमें, या मैं कहूं डिस्क्वालिटीज हैं इसमें, जो अपनी नंगनता के लिए, अपने अंधेपन के लिए, अपने अभागेपन के लिए जरा सा भी वरीड नहीं है, जरा सा भी नहीं। और सब कह रहे हैं हम हैं खुदा की ब्राइड, सब कह रहे हैं। इस काल में बड़ा मशहूर स्लैंग है ये, सब कह रहे हैं हम खुदा की ब्राइड है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा हम कहां से अभागे हैं, हम कहां से तुच्छ गिने जाते हैं। आपने संदेश सुना था, एक तुच्छ मनुष्य जिसे मैं जानता हूं, जो मिस करता है जीसस को। ऐसा नहीं यीशु उसके पास नहीं आया, लेकिन उसने मिस कर दिया। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, जब केन उदास हो गया तो खुदावन ने कहा कि अगर तू भी भला करे तो क्या तेरी भेंट कबूल नहीं होगी। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि वो जो पाप है वो द्वार पे छिपा रहता है, लेकिन उस पाप को केन देख नहीं पा रहा। उसके लिए तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। हमारे युग में जब हमने खोला दरवाजा, इसका उलट है एकदम, हमारे द्वार पे पाप नहीं छिपा हुआ, हमारे द्वार पे तो खुदा खड़ा है। लोग इसे क्या नहीं देख पा रहे, खुदा को, उस खुदा को नहीं देख पा रहे, उस कमजोरी को नहीं देख पा रही जो उसके अंदर पाई जाती है। लेकिन एक स्त्री जब जागृत हुई, बाइबल बताती है कि जब उसने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ दे दिया वैदों को, और 12 साल तक एक प्रॉब्लम में वो पाई गई, और वो किसी भी तरीके से ताकतवर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ब्लड उसके जीवन से चलता जा रहा था। वो और वीक और वीक और वीक और वीक, और वो इतनी कमजोर हो गई जैसे हड्डी शरीर में, सिर्फ बिल्कुल कमजोर। लेकिन ऐसी निर्बलता में उसने एक डिसीजन लिया, ऐसी निर्बलता में, और उसने कहा कि जब वो आज मार्स से जाएगा, कहानी नहीं सुना रहा मैं, सही बात है, जब वो आज मार्स से जाएगा तो मैं उसके वस्त्र को छू लूं। हम उसी कंडीशन में हैं जब यीशु मसीह अब यहां से जा रहा है। उस स्त्री को सामर्थ केवल एक ही कंडीशन में मिली कि उसने चाहा था कि मेरी निर्बलता सामर्थ में केवल एक कंडीशन बदल सकती है, अगर मैं उसके वस्त्र का कोर छू लूं तो, वरना कोई तरीका नहीं है। आज मैं आपसे कहूंगा कोई तरीका नहीं है कि वो सामर्थ अंदर आ सके। पहले फोकस करना पड़ेगा मेरी कमजोरी क्या है, जो मेरे गिरावट का कारण है वो है कमजोरी, जो मुझे खुदा नहीं बनने देगी। उसे तलाश करो क्या है। मैं सोचता हूं मेरे भाई, सबसे बड़ी कमजोरी जानने के लिए तो बहुत मेडिटेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम या मुझे नहीं पता, पता है
जब वो जवान यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उसे 10 कम खामियां नहीं बताई। तो यीशु मसीह ने कहा तुझमें एक घटी, ये एक घटी है जो अनंत जीवन को रोके रखी है। ये एक घटी है जिसने आपका और मेरा बॉडी चेंज रोक रखा है। केवल एक कमी है मेरे भाई मेरी बहन, जो रोके मेरे आपके रैप्चर को। सच बात है। आज खुदावन से मांगो, आज जाओ घुटनों में, खुदावन के सामने उस घटी को रखो। ऊपरी ऊपरी बातें मत करो। कुछ है जो बोलते हैं ऊपरी ऊपरी बातें बस। अगर उस कमी को आप यहाँ नहीं बोल सकते, वो इतनी खतरनाक कमी है, अकेले में जाओ, जाओ कमरे में अकेले और खुदावन से मांगो, वो उसमें आपको सामर्थ्य देगा, ताकि वो चीज जिसकी वजह से आप बार बार गिर रहे हो और अभी तक ठीक से रेस्टोर नहीं हो पा रहे, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। यू कैन बी अ गुड मैन या वुमेन, एक अच्छा स्त्री और पुरुष हो सकते हो। क्या नबी ने नहीं कहा? एक बहुत बढ़िया स्त्री है जो अपने हस्बैंड के लिए बिल्कुल सच्ची है, बहुत बढ़िया, वो काम काज में हर जगह बहुत ही प्यारी है, बढ़िया है, लेकिन उसमें एक घटी है कि वो फैशन के कपड़े पहनती है, जिसकी वजह से न जाने कितनों को नरक में ले जा रही है रोज। ये कमी थी उसकी। कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैसी आदत हो सकती है, कोई भी कैसा तरीका हो सकता है जिसकी वजह से लोग जो आसपास के सराउंडिंग है या कुछ भी है वो खुदा को देख नहीं पा रहे। मेरी एक कमी है, जिस कमी की वजह से ठोकर लगती है लोगों को, मेरी कमी है, या जिसकी वजह से मेरा रैप्चर रुक गया। कुछ भी हो सकती है, आप अपनी जानते हो, मैं अपनी जानती हूं। उसी के लिए दुआ करनी है आज, अपनी के लिए, अपनी। किसकी कमी? दूसरे की तो लाख दिखती है, करनी किसकी है? अपनी, कि मेरी ये कमी है। अगर आप, मैं वापिस कहूंगा, ना बोल पाए नो प्रॉब्लम, अकेले में कहें, खुदावन के साथ जाएं, अकेले में बात करें, बातें ऐसी तो नहीं कह पाओगे, कम से कम वो हट तो जाएगी। कम से कम खुदावन उस जगह पे आपको सामर्थ्य तो बना देंगे। सब खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।